इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुए एएनएम भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज चर्चा करूंगा। एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको मैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या के बारे में भी बताऊंगा कि यह भर्ती परीक्षा आपके कैटेगरी वाइज कितने पदों पर आयोजित हुई है और उसकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलती है। उसके अलावा आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लास्ट के 10 सालों में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और करंट अफेयर राजस्थान की भी देखने को मिलती है, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पदों की संख्या कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद थे और उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। अब एएनएम भर्ती परीक्षा में सभी महिलाओं ने ही भाग लिया, क्योंकि एएनएम का एग्जाम है महिलाओं के लिए ही होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूं, जब ये विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उस टाइम इसमें 2058 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवानी थी, लेकिन फिलहाल इन्होंने हाल ही में 1000 और पद को शामिल करके अब यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है 3058 पदों में। इसमें नॉन टीएसपी के 2770 पद थे और टीएसपी के 288 पद थे। अब नॉन टीएसपी के 2770 में कौन सी कैटेगरी में कितने पद थे उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं 2770 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। इसमें सामान्य कैटेगरी में बात करें तो जनरल में महिला के जनरल में 900 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जनरल कैटेगरी में 250 पद शामिल थे इस भर्ती परीक्षा के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में 396 पद जनरल कैटेगरी के थे। कितने थे? 396। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में जनरल कैटेगरी में 297 पद थे। कितने थे? 297 पद। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी में 519 पद थे। कितने थे? 519। और अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी के 125 पद शामिल थे। कितने थे? 125 पद। और शहरिया जाति की बात करें तो शहरिया जाति में जनरल के 11 पद शामिल थे। कितने थे? 11। अब बात करूंगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो एलवी के 28 पद थे, डीएचएच में 28 थे, ओएलसीपी एलसी में 28 पद थे, एमआईएसएलडी में 27 पद थे और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 55 पद थे। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो कुल 330 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। उसमें यूआर के 120, ओबीसी के 69, एससी के 52, एसटी के 39, एमबीसी के 16, ईडब्ल्यूएस के 33 और शहरिया के 1। तो ये तो थे नॉन टीएसपी के। अब बात करूंगा टीएसपी में कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है और उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हो टीएसपी में, सॉरी, हाँ ये नॉन टीएसपी हो गया। अब बात करूंगा टीएसपी में। तो टीएसपी में आप देख सकते हो टोटल आपके 288 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 131 पद शामिल थे। अनुसूचित जाति के जनरल कैटेगरी की बात करें तो 13 पद शामिल थे। अनुसूचित जनजाति के जनरल कैटेगरी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में जनरल कैटेगरी के 117 पद शामिल थे। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो एलवी के 3 पद थे, डीएचएच के 3 पद थे, ओएलसीपी एलसी के 3 पद थे, एमएलएसएलडी के 3 पद थे और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 5 पद थे। एक्स सर्विसमैन में टोटल 33 पद थे, जिसमें यूआर कैटेगरी के 17 थे, एससी के 1 थे और एसटी के 15। तो ये तो आपके थे कैटेगरी वाइज पदों की संख्या। अब बात करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। उससे पहले आपको बता देता हूं, आपका पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था और पेपर आपके कितने मार्क्स का था? 400 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन सही करने पर और आपका जो सेफ स्कोर है वो कितनी रेंज में हो सकता है। तो एएनएम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उससे पहले एक और आपको बता देता हूं, बहुत की शिकायत है कि एग्जाम में समय कम मिला। समय आपको बता देता हूं 1.5 घंटा है, वो कम नहीं है, बराबर मिला है। बस आपने एक गलती की होगी, जो सुमेलित कीजिए मैचअप वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हो सकता है कि आपने चारों ऑप्शन देखे होंगे।
आपको क्या करना था, जो मिलान कीजिए, आप सभी मिलान करने लग गए होंगे, तो वहाँ आपका समय है वो ज़्यादा वेस्ट हुआ होगा। आपको उनमें क्या करना था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। जैसे कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, सॉरी 5 ऑप्शन होते हैं, तो आपको ऑप्शन देखना। अब मिलान कीजिए, जैसे कि आपको पता है मिलान कीजिए में पहले का चौथा होगा, तो फिर आप ऑप्शन में देखिए कि पहले का चौथा कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है। एक ना एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसके चारों ऑप्शन में अलग अलग पार्ट है, यानी कॉमन एक भी नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही आंसर पे क्लिक करना था, इससे आपका समय बच सकता था। अब बात करता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जनरल कैटेगरी में अगर 100 में से अगर आपने 45 से 50 के पास क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो समझिए ये आपका सेफ स्कोर है। और मार्क्स की बात करें पर क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से 400 में से अगर आपका स्कोर 180 से 200 की रेंज में आ रहा है, तो समझ लीजिए आप सेफ जोन में हो। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में बात करूंगा, तो ये जो 40 से 45 बता रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन की बात हो रही है, और जो कोष्टक में 160 से 180 की बात हो रही है, ये नंबर की बात हो रही है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो 100 में से अगर 40 से 45 क्वेश्चन आपने राइट कर ली, तो आप सेफ जोन में हो। और नंबर की बात करें तो 160 से लेकर 180 की रेंज में अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए आवेदन किए थे, एएनएम के लगभग 18,000 के आसपास ही आवेदन किए गए थे, इसलिए ये कट ऑफ बहुत कम जाएगी। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में 30 से लेकर 34 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपके 30 से 34 तक आपके सेफ जोन है। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 120 से लेकर 136 की रेंज में अगर आपका आ रहा है, तो आप सेफ जोन में। उसके बाद मैं बात करूंगा एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 100 से लेकर 120 की रेंज में। मार्क्स आपके 400 में से हैं और क्वेश्चन आपके 100 में से हैं। फिर से बता देता हूं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर 100 में से 37 से 40 क्वेश्चन राइट हो रहे, तो आप सेफ जोन में हो। और नंबर की बात करें तो 148 से लेकर 160 की रेंज में बन रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 32 से लेकर 37 की रेंज में है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 128 से लेकर 148 की रेंज में आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।